हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेप्टल स्पास के बारे में। इसका क्या यूजेस है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो कि आप इसका जवाब ढूंढते रहते हैं। कैसे सवाल हैं? क्या इस दवा का सेवन करने से जो आपके पीरियड्स में ब्लड आते हैं, क्या उनकी कमी हो जाती है या फिर उतना ही रहता है? पीरियड के डेट में कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता है? उन सारी बातों के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। चलिए एक एक करके सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे इस दवा का क्या कंपोजिशन होता है। देखिए इसमें क्या होता है, डाइसाइक्लोमिन और मेफिनेमिक एसिड मिला रहता है, जो कि क्या है, एनाल्जेसिक यानी कि पेन को रिड्यूस करने यानी दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं इसका इस्तेमाल किस में है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया मेंस्ट्रुअल पेन, यानी कि जब महिला के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो उस कंडीशन में जब पेन होता है ना, उस पेन को रिड्यूस करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ एब्डोमिनल पेन को भी रिड्यूस करने में इस्तेमाल किया जाता है। एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द। जैसे कि एब्डोमिनल पेन कौन कौन से पेन होते हैं, जैसे बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि आपके अगर कहीं पेट में दर्द हो रहा हो, ये एक क्या है, एब्डोमिनल रीजन है। ये जो एब्डोमिनल रीजन है, एब्डोमिनल रीजन में कहीं भी आपका पेट में दर्द वगैरह है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एब्डोमिनल पेन के बात कर सकते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, इन सारी जगहों में कहीं भी दिक्कत आ रही है, किडनी में दर्द वगैरह, तो उस कंडीशन में हम इस दवा का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं इसका जो मेन जिसके लिए आप ये वीडियो को देख रहे हैं, ये क्या है, पीरियड पेन में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्रैम्प्स वगैरह आते हैं, मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, उस कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तनाव, जब मसल्स में तनाव आते हैं ना, उस कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं अब साइड इफ़ेक्ट। देखिए साइड इफ़ेक्ट इसका जो है ना, इसमें कोई मेडिकल अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। वो बॉडी क्या होता है, वो दवा के साथ एडजस्ट कर लेता है। लेकिन हाँ, आप इसका लंबे समय तक सेवन बिल्कुल भी ना करें। अगर आप इसका लंबे समय तक सेवन करते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट है, अगर आप चिंतित हैं, तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिले। कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं एक एक करके चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे नोज़िया, वोमिटिंग, यानी उल्टी का होना या फिर उल्टी जैसा मन होना। दवा को खाने के बाद से कुछ ऐसा कंडीशन हो रहा है तो वो क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट है। ठीक उसी तरीके से चक्कर आना, जिसको बोलते हैं डिजीनेस, अगर ऐसा कुछ कंडीशन आपके साथ फेस हो रहा है तो ये क्या है, उसका साइड इफ़ेक्ट है। आपके मुंह के अंदर क्या होता है, थूक की कमी हो जाना, यानी कि ड्राइनेस ऑफ माउथ, उस कंडीशन में भी ये क्या है, दवा का क्या है, साइड इफ़ेक्ट है। कई बार क्या होता है कि आपको ब्लर विज़न होने लगता है, यानी कि धुंधला दिखाई देने लगता है, ये भी क्या है, साइड इफ़ेक्ट है। उसी तरीके से बात करते हैं नींद का आना। इस दवा को खाने के बाद से नींद अगर आपको आ रही है तो जाहिर सी बात है उसका दवा का क्या है, साइड इफ़ेक्ट। ठीक उसी तरीके से कमजोरी का होना। देखिए कमजोरी जो है ना, ये लंबे समय तक अगर आप दवा का इस सेवन करते हैं तो ये क्या है, आपको वीकनेस तक ला सकती है। ठीक है, डोज क्या है, सुबह शाम एक एक गोली खाना है। देखिए क्या डॉक्टर इस दवा को जो है प्रिस्क्राइब करते हैं तो एक बार वो डोज कंप्लीट करके ही इस दवा को छोड़े, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब बात करते हैं हमारा मेन टॉपिक, जो क्वेश्चन था कि क्या इस दवा का सेवन करने से जो पीरियड में ब्लड आती है क्या उसमें कमी होती है? नहीं, बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जिस कंटिन्यूटी से वो ब्लड आता है, जितना आता है, जिस अमाउंट में आता है, वो ब्लड उसी अमाउंट में फ्लो करता रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। साथ ही साथ पीरियड के डेट में भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस दवा को आप आसानी से ले सकते हैं पीरियड पेन में। क्लियर है? तो होपफुली मेरे वीडियो से काफ़ी आपको नॉलेज मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।